2 दिवसीय प्रवास के प्रथम दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में 237 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनपद वासियों को बड़ी सौगात दी थी। वहीं दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र में स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 39.53 करोड़ के 48 कार्यों का शिलान्यास और 40.71 करोड़ की लागत से हुए 75 कार्यों का लोकार्पण किया। ज्यादातर परियोजनाएं नगर निगम की हैं, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हैं। कुछ कार्य पीपीगंज, पिपरौली, बांसगांव और खजनी विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़े हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश, खजनी विधायक संत प्रसाद, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह और उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस तरह से खिरवनिया हर जगह रिसा होता था साथियों, 40-45 जगह एक गांव में रिसा अपनाया जाना चाहिए, जो जीरो टॉलरेंस, स्वच्छ प्रशासन, भय मुक्त प्रशासन। और सबसे अच्छी चीज जो महाराज जी ने स्थापित की है साथियों, देखिए विकास और जो है देखा कि क्या नाम है वो क्यों जो है ये शो यहाँ सड़क पर रखा गया है थी। तो ये 5 साल की सरकार की ये उपलब्धि है कि भर्ती भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम शून्य करके हम पहले हमें उम्मीद है कि महाराज जी के साथ हम लोग तरकुलानी में भी गए थे। विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हमारे अतिथिगण के सानिध्य में संपन्न करें। आज इस सभागार में 33 परियोजनाएं नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भगवान भास्कर के पर्याय परम विकास का लाभ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में, हर एक विधानसभा में और हर एक गांव और कस्बे तक जाकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। आज विकास की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस बात का उदाहरण है। वास्तव में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, बल्कि विकास के लिए उपलब्ध धनराशि का सही सदुपयोग हो सके, इसके लिए बनाई जाने वाली कार्य योजना समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो केंद्र और प्रदेश सरकार विकास को केंद्रित करते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हम सबका मानना है कि यह विकास ही हर एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है, रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को यही साकार भी कर सकता है। और उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही विकास की ढेर सारी योजनाएं अलग अलग स्तर पर तैयार की जा रही हैं। और इसीलिए हम सबको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई योजना स्वीकृत होती है तो बिना किसी उसमें बाधा डाले हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, किसी समुदाय के लिए नहीं होती, उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं
कि कोई सड़क पास होती है तो जहां पे लोग जागरूक नहीं विकास के बारे में, वहां पर विकास के लिए कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उसमें फिर अड़ंगेबाजी शुरू होती है। तमाम प्रकार की बाधाएं उसमें प्रारंभ होती हैं। फिर विकास कार्य लेट होता है तो लागत बढ़ती है और फिर लागत को स्वीकृत करने में समय लगता है और फिर उसका लाभ न परियोजना पूरी होती है न लोगों को उसका लाभ ही मिल पाता है और अंततः लोगों के सामने भी समस्या होती है और जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी और शासन को भी कटघरे में खड़ा होना होता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है, सड़क का हो, बिजली का हो, नाली का हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है या कोई बड़ा संस्थान अगर स्वीकृत हो रहा है तो बिना किसी बाधा के उन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए और ये विकास कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। ये जितनी परियोजनाएं, कल भी मैंने नगर निगम की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज गोरखपुर ग्रामीण का जो नगरीय क्षेत्र है उन परियोजनाओं का पिपराइच, चोरी चौरा, सहजनवा, खजनी, बांसगांव, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा ये परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं किस कालखंड में पूरी हुई हैं, जब दुनिया के अंदर कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सारी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में कोरोना का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यानी जीवन भी बचाया जा रहा है और जीविका को भी बचाने का अभियान चल रहा है। जीवन और जीविका को बचाने का यह अभियान ही जीवन है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, अभी आज पूज्य महाराज श्री ने बाबा गंभीरनाथ हाल में आज एक बैठक किए हैं। उसमें गोरखपुर ग्रामीण, बांसगांव, सहजनवा विधानसभाओं के करीब 100 करोड़ से ऊपर कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है पूज्य महाराज जी ने। और अभी कल जो है करीब 63 करोड़ रुपए से नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास पूज्य महाराज जी ने किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री हुए गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां आप खड़े हैं इसमें गोरखपुर में, कभी यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता था, आज यही रामगढ़ ताल है, कितना सुंदर हो गया है। इसके पीछे भी चाहे आप प्रेक्षागृह देख लें, जहां यहाँ आप खड़े हैं एनेक्सी देख लीजिए, चाहे यहीं पर नौकायन है, चाहे 279 करोड़ रुपए से चिड़ियाघर बन के तैयार हो गया है, 85 करोड़ से पंप हमारा तरकुलानी पंपिंग स्टेशन का लोकार्पण पूज्य महाराज जी ने 5 तारीख को किया है। इस तरह से 62 करोड़ 17 लाख रुपए से हमारा मलौनी बंधा वो भी कंप्लीट हो गया है, भहुआ पार बेला बंधा कंप्लीट हो गया है। और यही नहीं, पूज्य महाराज जी ने जितने हमारे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल थे सब पर जो है, भहुआ पार में था बाबा मुंजेश्वर नाथ जी का मंदिर, आपके ट्रांसपोर्ट नगर में बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर, रामलीला मैदान आर्यनगर, रामलीला मैदान आपका बर्ड घाट, सूरज कुंड धाम, इस तरह से हर जितने हमारे ऐतिहासिक धरोहर थी, चाहे बुढ़िया माई, सब पर जो है करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके सबका जीर्णोद्धार कराया है। गोरखपुर की जनता की तरफ से पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे।